वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकाइट फैक्ट। डियर, आज हम पढ़ने वाले हैं मेटोप्रोलोल ड्रग्स या मेटोप्रोलोल इंजेक्शंस के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं उसके इंट्रोडक्शंस के बारे में। तो इंट्रोडक्शंस में है कि मेटोप्रोलोल इज़ ए बीटा ब्लॉकर। ये एक बीटा ब्लॉकर है दैट अफेक्ट द हार्ट एंड सर्कुलेशन, जो हार्ट और उसके सर्कुलेशन जैसे आर्टरी और वेन के थ्रू जो ब्लड फ्लो करता है उस पर इफेक्ट करता है। मेटोप्रोलोल इज़ ए यूज टू ट्रीट एंजाइना एंड हाइपरटेंशन। मेटोप्रोलोल जो ड्रग्स हैं वो एंजाइना और हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ में ली जाती है। मेटोप्रोलोल इंजेक्शन इज़ यूज्ड ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ ए हार्ट अटैक टू लोअर द रिस्क ऑफ डेथ। मेटोप्रोलोल जो ड्रग्स होती हैं वो हार्ट अटैक के अर्ली फेज को डिटेक्ट कर उसमें दी जाती हैं, जिसकी वजह से डेथ के रिस्क को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसके डोजेज एंड एडमिनिस्ट्रेशंस की। तो ये टैबलेट फॉर्म में आती है, एक्सटेंडेड रिलीजेस टैबलेट फॉर्म में आती है और इंजेक्शन फॉर्म में आती है। टैबलेट फॉर्म में यह 25 to 200 mg ओरली वंस और ट्वाइस डेली, मतलब 25 से 200 mg तक मैक्सिमम डोजेस दे सकते हैं, जो ओरली ओडी डोज में या ट्वाइस से डे मतलब दिन में TDS फॉर्म में दे सकते हैं। एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट आती हैं जिसकी डोजेस 25 से 400 mg ओरली वंस डेली दिन में ओडी डोज में देते हैं। और इंजेक्शन में फॉर्म में यह 1 to 2 mg IV एवरी 5 मिनट एज नीडेड। 1 to 2 mg जब ज़रूरत होती है तब IV दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटोप्रोलोल ड्रग्स के यूजेस की। तो इसको हम हाइपरटेंशन में देते हैं टू लोअर ब्लड प्रेशर इन पेशेंट विथ हाइपरटेंशंस। ऐसे पेशेंट जो हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं उनके ब्लड फ्लो को कम करके या हाइपरटेंशन को ट्रीट करती है। एंजाइना में टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी ऑफ एंजाइना अटैक। एंजाइना जो अटैक होता है उसको सीवियरिटी को कम करने के लिए ये मेडिकेशंस देते हैं। थर्ड वन, हार्ट फेलियर वाले पेशेंट टू इम्प्रूव हार्ट फंक्शन एंड रिड्यूस सिम्टम इन पेशेंट विथ हार्ट फेलियर। ऐसे पेशेंट जो हार्ट फेलियर के हैं उसके सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए भी ये मेडिकेशंस देते हैं। फोर्थ वन इज़ मायोकार्डियल इन्फेक्शंस टू रिड्यूस मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी इन पेशेंट विथ एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ऐसे पेशेंट जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन से ग्रसित है उनकी मॉर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी मतलब उनकी जो दर है डिजीज़ की उसको कम करने के लिए ये मेडिकेशंस देते हैं। नाउ हम बात करते हैं मेटोप्रोलोल के एडवर्स रिएक्शंस की। तो ऐसे पेशेंट जिसका यूज़ ज़्यादा समय तक करते हैं उसमें फैटिक, डिजनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, स्लो हार्ट रेट या नोजिया जैसी कंडीशन पैदा हो सकती है। इनमें ये सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की। तो यह किन किन पेशेंट को नहीं दी जा सकती? जो सीवियर ब्रेडिकार्डिया वाले पेशेंट हैं उनमें ये नहीं देते, हार्ट ब्लॉक वाले पेशेंट में नहीं देते, कार्डियोजेनिक शॉक वाले जो पेशेंट हैं उनमें नहीं देते, और ऐसे पेशेंट जिसको सीवियर हाइपोटेंशन है, जिसका ब्लड प्रेशर लो रहता है, उन पेशेंट में मेटोप्रोलोल ड्रग्स का यूज़ नहीं करते हैं। इस मेडिकेशंस को 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस या रूम टेम्परेचर पर रखा जाता है और सनलाइट से दूर रखा जाता है। बात करते हैं मेटोप्रोलोल के इम्पोर्टेंट वार्निंग के बारे में। You should not use metoprolol if you have such a serious heart problem. इस मेडिकेशंस का यूज़ सीरियस हार्ट प्रॉब्लम जैसे हार्ट ब्लॉक, सिक साइनस सिंड्रोम्स, स्लो हार्ट रेट, सीवियर सर्कुलेशन प्रॉब्लम, सीवियर हार्ट फेलियर और हिस्ट्री ऑफ स्लो हार्ट बीट दैट कॉज फेंटिंग, इन सारे पेशेंट में ये मेडिकेशन यूज़ नहीं करते हैं। अगर हम स्लो हार्ट बीट वाले पेशेंट को भी ये मेडिकेशन देते हैं तो ये फेंटिंग या फिर चक्कर आकर नीचे फेंटिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर मेरा चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।